हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख यानी कि चर्चित व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ से जो है एग्जाम की दृष्टिकोण से यहाँ से एक प्रश्न जो है वैसे पूछा जाता है। और कई बार आपने देखा भी होगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं, अब यहाँ पर हम आर्ट एंड कल्चर वाले चर्चित व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ये वो व्यक्तित्व हैं जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में रहे हैं किसी न किसी कारण की वजह से। तो जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई चर्चित व्यक्तित्व कौन सा है, चर्चा का कारण क्या है, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जैसे जय साहा, आपने नाम सुना होगा इनके बारे में, अभी आईसीआईसीआई का मैच हुआ तो काफ़ी वैसे भी चर्चा में रहे ही थे। तो 1 दिसंबर 2024 से जो है क्या है, ये आईसीसी के चेयरमैन के रूप में जो है क्या है, इन्होंने अपने कार्यकाल की शुरुआत की है और सबसे युवा चेयरमैन हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जय साहा ने अपने पहले वक्तव्य में अपनी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसमें लॉस एंजल्स के 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की बात कही और महिला खेल के विकास में जो है क्या है और तेजी लेके आएंगे, ये भी इन्होंने कहा। जाकिर हुसैन की बात करेंगे, आखिर ये कौन है? अमेरिका का जो सैन फ्रांसिस्को शहर है, अभी वहाँ पर जो है क्या है, तो आपको बता दूं निधन हुआ है। 1973 में इन्होंने अपना पहला एल्बम लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड जो है क्या है लॉन्च किया था। पुरस्कार की बात करें, 1988 में पद्मश्री मिला है, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण मिल चुका है। 1990 में संगीत नाटक अकादमी और पहला ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है 2009 में। फिर बात आती है काम्या कार्तिकेयन की। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की क्या बन चुकी हैं? सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी हैं। 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार जो है क्या है, ये यहाँ पर इनको मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर बात आती है बी रामा सुब्रमण्यम की, कि ये जो है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए और 2006 में मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने हैं और 2009 में स्थायी न्यायाधीश भी बने हैं। 2023 की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से जो है क्या है, ये आपके रिटायर्ड हुए थे। भुवनेश कुमार की बात करेंगे तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे और पहले अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना नंदन नीलेकणी जो है यहाँ पर है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा जो है योजना आयोग की, अब जो है इसे हम नीति आयोग भी कहते हैं। किसके अधीन काम करता है, तो ध्यान रखना केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जो है काम करता है। फिर बात करेंगे वी नारायण की, तो वी नारायण जो है अपने को ध्यान रखना है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की बात करेंगे। और ध्यान रखना इसरो की स्थापना जो है कब हुई थी, अगर तुमसे पूछे तो ध्यान रखेंगे भाई इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और किसके स्थान पर हुई थी, तो ध्यान रखेंगे स्थान हो जाएगा इनकोस पार्क। इनकोस पार्क की जगह पर जो है इनका क्या है, इस इसरो की स्थापना की गई थी और इनकोस पार्क का गठन जो है कि 1962 में किया गया था। अभी रिसेंटली इसके 11वें जो है अध्यक्ष बने थे बी नारायण हैं, 11वें क्रम के हैं और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष विभाग के जो है सचिव के रूप में नियुक्त। केरल के वलियामाला में इसरो के द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र एलपीएससी के जो है निदेशक भी रह चुके हैं। इन्होंने चंद्रयान 3, आदित्य L1, एक्सपोसैट, इन सैट मिशनों का जो है नेतृत्व किया था। साथ ही साथ SSLV पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान जिसकी हम बात कर रहे हैं RLV LES है ना, और गगनयान ऑर्बिटर मिशन को जो है क्या किया था, इन्होंने नेतृत्व किया था। फिर हम बात करेंगे बहादुर सिंह साहू की, इनका संबंध जो है गोला फेंक से है और ये जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। महासचिव थे संदीप मेहता, कोषाध्यक्ष BE स्टेटनली जोन्स हैं और सभी का कार्यकाल कितना रहेगा, 2025 से 29 यानी कि 4 साल रहने वाला है। रेखा गुप्ता की बात करेंगे, काफ़ी चर्चा में रही थी, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री नियुक्ति हुई, बीजेपी पार्टी से है। दिल्ली की अन्य महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और जो है कौन सी आतिशी, और चौथी हमारी कौन सी है, रेखा गुप्ता। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन की बात करेंगे, वर्मन की, तो असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी वर्मन को टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में इनको शामिल किया गया है। और इन्हीं से रिलेटेड ध्यान रखना, इनको 2 बार वीकली गोल्ड अवार्ड 2017 से 24 तक सम्मानित
इनको जो है क्या है, हरगिला ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक और उसके आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए सम्मान उनको दिया गया है। ज्ञानेश कुमार की बात करेंगे तो बता दीजिएगा भाई फटाफट से कि ये हैं या कोई और है, ये आपको बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। कि ये जो है नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे। कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे विवेक जोशी। अंजू राठी की बात करेंगे, भारत की प्रथम महिला विधि सचिव जो है इनको नियुक्त किया गया था। अधिसूचना नियुक्ति की 5 मार्च 2025 को और 18 साल तक दिल्ली सरकार में सरकारी वकील भी रह चुकी हैं। तोहिन कांत पांडे की बात करेंगे, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष था, 1 मार्च 2025 से है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुचका जो है इन्होंने स्थान ग्रहण किया था। न्यायमूर्ति जो है BR गवई की बात करेंगे, ये 52 में CGI। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो है चेंज आपको ध्यान रख लेना है कि ये तो 52 में हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कर दूँ सूर्यकांत जी, है ना। जस्टिस सूर्यकांत की बात करेंगे तो ये अभी हमारे बन चुके हैं कौन से, 53वें मुख्य न्यायाधीश, है ना। 53वें जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इनके मुख्य न्यायाधीश की जब इन्होंने शपथ ग्रहण की थी तो अभी 24 नवंबर को जो है क्या है, 24 नवंबर 2025 को इन्होंने क्या की है, यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। शपथ ग्रहण जो है यहाँ पर की है और इनका कार्यकाल जो है क्या रहेगा, तो देखिए इनका 23 नवंबर 2025 को तो BR गवई का कार्यकाल था और इनका कार्यकाल रहेगा कब आपके, तो 2027 तक, 9 फरवरी 2027 तक इनका जो है कार्यकाल रहने वाला है। अनीता आनंद की बात करेंगे, कनाडा की नई विदेश मंत्री नियुक्त हुई हैं। 80 साल के इतिहास में संघीय पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। सुकन्या सोनोवाल असम से हैं, राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में इनको चुना गया है। कार्यकाल इनका 2 वर्ष रहेगा, 2025 से जो है क्या है 2027 तक। राष्ट्रमंडल एशिया, अफ्रीका, यूरोप और प्रशांत क्षेत्र के 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है। और बात हम करेंगे अजय कुमार, तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के जो है नए अध्यक्ष बने थे। और आपको ध्यान होगा कि स्थान किसका ग्रहण किया था, प्रीति सूदन का। इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान ग्रहण किया था। भारतीय संविधान के जो है हम भाग की बात करते हैं, भाग 15, 315 से 323 तक UPSC PCS के बारे में जो है प्रावधान मिलता है। उनका स्ट्रक्चर क्या है, सदस्यों की नियुक्ति कैसी होगी, निष्कासन शक्ति और कार्य के बारे में। अमिताभ कांत की बात करेंगे, G20 शेरपा के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था जिसकी वजह से चर्चा में रहे थे। G20 शेरपा सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुखों का व्यक्तिगत जो है प्रतिनिधि होता है, उसको कहते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जैसे वार्षिक G7, G20 शिखर सम्मेलनों की तैयारी में मदद करने का काम करता है। श्रीनिवास मुकबला यहाँ पर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने थे और इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतवंशी बने थे और 180वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उमा कांजीलाल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के बारे में आप सभी जानते होंगे, तो इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में जो है इनको अपॉइंट किया गया था और इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी और विश्व का सबसे बड़ा ओपन जो है क्या है यूनिवर्सिटी या मैं कहूँ विश्वविद्यालय। दीपक बागला ये एम का जो है मिशन निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन पहली बात तो 2016 में नीति आयोग के द्वारा ये जो है आपके शुरू किया गया था। जहानवी डांगेटी 2029 में टाइटन्स अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है क्या है ये चयनित हुए थे, पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं और अंतरिक्ष कंपनी टाइटन्स स्पेस अमेरिका के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। उर्जित पटेल के बारे में जानते हैं कि पहले तो जो है क्या थे, पूर्व गवर्नर रह चुके हैं RBI के 3 साल के लिए। IMF के जो है कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। 1990 से 95 IMF में शामिल होने वाले अमेरिका, भारत और बहामास और म्यांमार में जो है कार्यरत रहे थे। 1998 से 2001 में जो है वित्त मंत्रालय के रूप में वित्त मंत्रालय के सलाहकार रह चुके हैं। 1996 और 1997 की बात करेंगे तो IMF से RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी और 2016 से 2018 की बात करेंगे तो 24 में गवर्नर रहे थे और स्वतंत्र भारत में जो है क्या है ये इस्तीफा देने वाले 5वें RBI गवर्नर बने हैं। जनवरी 2022 से जनवरी 2024 में बीजिंग में स्थित AIIB का मतलब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में निवेश संचालन जो है इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की बात करेंगे, महाराष्ट्र के 21वें मुख्यमंत्री बने हैं तीसरी बार।
संजय सिंघल ये सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अनुराग भूषण स्वीडन में जो है भारत के नए राजदूत बने हैं। दिनेश के पटनायक कनाडा में भारत के राजदूत बने हैं। दीपक मित्तल ये आपके यूएई में भारतीय राजदूत रहे हैं। जितेंद्र पाल सिंह ये आपके जो है क्या है, तो इनको इजराइल राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। आलियावती लॉन्ग कुमेर की बात करेंगे, उत्तर कोरिया में भारत के नए राजदूत बने हैं। तनुष्का सिंह की बात करेंगे, ये जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट हैं। दिव्या शर्मा ये लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा भारतीय नौसेना की पहली महिला क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। ध्यान रखना क्वेश्चन आ रखा है। आस्था पूनिया की बात करेंगे, भारतीय नौसेना की सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। बच्चे बोलेंगे मैम क्वेश्चन कब आया है, तो करंट का है, तो अभी रिसेंटली जो एग्जाम आया था उसमें है ना। पूनिया की बात करेंगे, नेवल एविएशन की फाइटर स्ट्रीट में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी यहाँ पर बनी है। सोनाली मिश्रा रेलवे जो है सुरक्षा बल की बात करेंगे, नई महानिदेशक इनको नियुक्त किया गया है और इस पद को संभालने वाली क्या है, ये पहली महिला अधिकारी है। अजय कुमार भल्ला ला गणेशन 15 अगस्त 2025 को नागालैंड के राज्यपाल जो है क्या है, इनका जो है पद पर रहते हुए निधन हो गया और राष्ट्रपति ने क्या किया, मणिपुर के राज्यपाल जो अजय कुमार भल्ला हैं, इनको अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त नागालैंड के राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर आते हैं मनमोहन सिंह जी का निधन अभी हुआ था, आप सभी को पता है, जिनको 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका सफर है 1991 से 1991 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। 4 से 14 तक यूपीए सरकार के जो है प्रधानमंत्री, राज्यसभा से सेवानिवृत्त से, और फिर उसके बाद 1998-2004 के बीच में विपक्ष के नेता रहे। 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य बने। 2016 में विमुद्रीकरण के खिलाफ संसद में उनका अंतिम हस्तक्षेप था। डॉक्टर राजगोपाल चिदंबरम ये चेन्नई से हैं और पोखरण फर्स्ट और पोखरण जो सेकंड हुआ था परमाणु परीक्षण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, और इनको 1975 में पद्मश्री और 1999 में जो है पद्म विभूषण मिल चुका है। ये बार के निदेशक रह चुके हैं और एईसी के अध्यक्ष रह चुके हैं और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रह चुके हैं। रमाकांत रथ ओडिया के कवि हैं ये, और पद्म भूषण 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरला पुरस्कार, विश्वास सम्मान, साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित हो चुके हैं। इनकी कविताएं हैं कुछ, केते दिनारा, अनेका कोठारी, संदिग्धा मृग्या, सप्तमा ऋतु, सचित्रा अंधारा, श्री राधा और श्रेष्ठ। और साथ ही वृक्ष मित्र दरियापल्ली रमैया की बात करेंगे तो ये सस्टेनेबिलिटी का चैंपियन रेड्डीपल्ली गांव वर्तमान तेलंगाना है, और इनको सेवा अवार्ड 1995 में, वन मित्र अवार्ड 2005 में, पारंपरिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार 15 में, और पद्मश्री जो है इनको क्या है 2017 में मिल चुका है। आप आरएस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 10 मिनट स्टडी शो डेली शाम को 7 बजे जो है होता है, और सुबह 8 बजे जो है करंट अफेयर की मेरी डेली करंट अफेयर क्लास होती है, और उसी का वीकली टेस्ट हर संडे को होता है। बिल्कुल एकदम फ्री हैं ये दोनों ही चीज़। आप चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया है उसके तुरंत बाद आप इन सिमिलर जो टॉपिक है उसका क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप QR कोड स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें ये अवेलेबल हो जाएंगी। आरएस प्रीलिम्स मीन्स समग्र बैच है, जयपुर जोधपुर दोनों ही शहरों में अवेलेबल है। और ध्यान रखेंगे जयपुर वाला बैच हमारा ऑलरेडी शुरू हो चुका है 17 नवंबर, और जोधपुर वाला भी 24 नवंबर को स्टार्ट हुआ है। प्राइम फीस 26,000 रुपये, स्टैंडर्ड फीस जो है 20,000 रुपये है, और साथ ही आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। और आप चाहें उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आरपीसी ईआरओ बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, नाम है फतेह बैच इसका, जो हमने शुरू किया है बैच, बहुत ही शानदार बैच है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई देखिए 3100 रुपये जो है क्या है उसमें बैच मिल रहा है, और प्राइम फी जो है 3800 रुपये है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन जो है रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, समय समय पर जो है आपके करंट अफेयर्स के सेशन भी होते रहेंगे। करंट अफेयर्स की यहाँ पर इसी के साथ ही प्रीवियस ईयर के जो आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके, उनकी भी जो है क्या है आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने को भी मिलेगी, और PDF भी। तो अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।